समुद्र में पाई जाने वाली एक तरीके की नील हरित शैवाल है जिसको काई बोल सकते हैं। ठीक है। 1927 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था डॉक्टर डार्विन। डॉक्टर डार्विन, ठीक है ना। ये काई समुद्र के निचले सतह पर पाई जाती थी और ये ऐसे स्प्रिंग के टाइप का होता है। स्प्रिंग मतलब आप समझिए जैसे हम लोग देखे होंगे सेम ओम का पौधा देखे हैं ना, उसमें कभी कभी ऐसे टहनी निकलती कैसे हो जाती है, हाँ उसी टाइप का जब ये था तो स्पाइरल आकार, मतलब जिसको स्प्रिंग के आकार का होने के नाते उन्होंने इसका नाम दिया स्पिरुलिना। ठीक है। और उन्होंने देखा कि ये समुद्र में, देखिए जब पानी में कोई चीज उगती है ना तो उसके अंदर पौष्टिकता बहुत ज्यादा होती है। ठीक, तो ये पानी में होती थी। फिर उन्होंने इसको छाना और इस पर परीक्षण किया, जांच किया, तो उनको ये पता चला कि ये धरती के ऊपर जितनी प्रकार की वनस्पतियां पाई जा रही हैं उन वनस्पतियों में सबसे ताकतवर वनस्पति है क्या चीज, स्पिरुलिना, ताकतवर। ठीक है ना। फिर इस चीज को क्या किया उन्होंने, खाने पीने वाली चीज बोल दिया और बताया कि 21वीं सदी यानी जब वर्ष 2000 बीत चुका होगा तो वर्ष 2001 से लेकर के जो ये 2100 तक की आपकी शताब्दी जाएगी वो 21वीं शताब्दी होगी, उसमें का सबसे अच्छा भोजन होगा क्या चीज, ये कैप्सूल के रूप में बेशक है, वो टैबलेट के रूप में बेशक है, वो पाउडर के रूप में बेशक, लेकिन ये एक अच्छा भोजन है, एक अच्छा खाना है। ठीक। फिर धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा। ठीक, ये लगभग 350 करोड़ वर्ष पहले धरती पर आई थी। ठीक, वनस्पति की उत्पत्ति हुई। उसके बाद क्या हुआ, वनस्पति की उत्पत्ति से यहाँ पर ऑक्सीजन आया और ऑक्सीजन को फिर सूर्य का प्रकाश मिला, प्रकाश संश्लेषण विधि हुई जिससे क्या हुआ, जीवन की उत्पत्ति हुई। ठीक, तो ये चीज खाने पीने वाली चीज बताया गया। फिर धीरे धीरे 1993 में जब हमारा संस्था, हमारा डिरेक्शन लॉन्च हुआ, ठीक है ना, तो डॉक्टर ली ने इस चीज को देखा, गैनोडर्मा को देखा, फिर इस चीज को देखा तो ये बड़ी पावरफुल चीज है। फिर इस पर उन्होंने भी थोड़ी सी जांच पड़ताल किया और उन्होंने बताया कि इसके अंदर भोजन में पाए जाने वाले जितने प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है वो सभी पोषक तत्व इस स्पिरुलिना के अंदर हैं। भोजन से हमको 46 प्रकार के पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो भी बैलेंस मात्रा में, बढ़ा ना हो घटा ना हो, है ना। वो चीज कहीं मिल रहा है तो किसमें मिल रहा है, स्पिरुलिना में। ठीक, इसके अंदर पालक का ताकत है, इसके अंदर गाजर का ताकत है, इसके अंदर गाय के दूध का ताकत है, इसके अंदर सोयाबीन का ताकत है, इसके अंदर सूखे मेवे का ताकत है, इसके अंदर हर सब्जियों का ताकत है, इसके अंदर हर प्रकार की ताकत है। ठीक है ना। आप ऐसे ही बात करिए, मैं ऐसे ही अपने बहनों को वहां पर ट्रीट करता हूँ। ठीक है ना। अभी जब बताओ पालक से 56 गुना एक लोग वहीं में बैठे रहते हैं हमारे वाली श्रेणी में, कैसे जाने 56 गुना होता सही गलत, सही है। अब यहाँ जानने जनवाने की बात नहीं है, जानना है, अच्छा इसमें से निकालो 8-10 खा लो, सही है, ये बता देगा सही गलत, सही है। पालक का गुण इसके अंदर, अंगूर का गुण इसके अंदर, गाजर का गुण इसके अंदर, गाय के दूध का गुण इसके अंदर, सोयाबीन का गुण इसके अंदर, है ना। खाने का नॉर्मल डोज हम बिल्कुल फिट फट एकदम बढ़िया है, नॉर्मल वे में इसको 3 कैप्सूल सुबह में, 3 कैप्सूल शाम में खा लें। ठीक है। बहुत ज्यादा दिक्कत है हम 10-10 करके खा लें, 2-2 करके 10 बार खा लें, है ना। किसी को दिखाना है, ताव करना है तो 1900 किसी से रखवा लेना, पूरा डब्बा खोलना और सब खा जाना। जो शरीर की जरूरत है शरीर ले लेगा और जो शरीर की जरूरत नहीं है बिना नुकसान के, आपको चक्कर नहीं आएगा, आपको दर्द नहीं होगा, आपको घबराहट नहीं होगी, आपको उलझन नहीं होगी, बिना नुकसान किए ये आपके शरीर से बाई यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा। अब इससे पावरफुल और क्या चाहिए, है कि नहीं। इसको खाने से शरीर के अंदर नया नया खून बनता है, नया खून बनता है। खून एक सेल है, खून एक कोशिका है, ठीक है ना। कोशिकाएं हर 24 घंटे में या हर घंटे में क्या होती है, मृत होती रहती है। मृत कोशिकाओं को क्या होना चाहिए, मुर्दा चीज क्या होता है, हटाना चाहिए ना।
तो जब कोशिकाएं अंदर मर रही, हमारा ब्लड अंदर मर रहा है, तो क्या होना चाहिए? बाहर जाना चाहिए। वो निकलवाने का काम कौन करता है? किडनी करती है। किडनी छानती है ना, वो बाहर करती। जो मरा चीज है उसको क्या कर रही है? बाहर करवा रही है। जिंदा जिंदा चीजों को फिर से हमारे अंदर दे रही है। तो ये हमारी सेलों को क्या करता है? मजबूत करता है। नई सेल, खून में नया सेल बनाने का मदद करता है, जिसमें क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर नया खून का निर्माण होता है। ठीक है ना। सबसे ज्यादा नया खून किसके लिए जरूरी होता है? जरूरी तो सबके लिए है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके लिए है ना? उस माँ के लिए है जो देखने में बॉडी एक दिख रही है, लेकिन उसके अंदर जान दो है। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है ना। फिर दूसरा किसके लिए जरूरी है? जो बच्चा धरती पर आ गया है, उसके लिए भी जरूरी है। तीसरा, एक छोटी सी बच्ची जो बड़ी हो रही है 12-14 वर्ष का, मेंसेस टाइम पर, उसके लिए जरूरी है। हर महीने ब्लड डस्ट होता है कि नहीं होता है? 100 ml, 200 ml, 150 ml ब्लड जाता है कि नहीं जाता? हम अपनी बूंद बच्चियों को क्या खिला रहे हैं कि हर 28 से 30 दिन पर फिर 150 ml, 200 ml ब्लड रिकवर हो जाए? कुछ दे पा रहे हैं? वही दाल भात रोटी अचार खटाई मिल पा रहा है क्या? नहीं मिल पा रहा है। लेकिन स्पिरुलिना दे रहे हैं तो बैलेंस में उसकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है? मेंस बैलेंस होगा, है ना। उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर खून की जो जरूरत है वो बैलेंस में होगी, बराबर। ठीक। फिर मेंसेस पीरियड में आप इसको दीजिए, खिलाइए, खिलवाइए। उसके बाद कब देना है? वही बच्ची जब शादीशुदा होती है, प्रेगनेंसी कंसीव होती है, प्रेगनेंसी पीरियड में आप उसको दीजिए। वहां भी ब्लड की जरूरत है कि नहीं? फिर उस बच्ची को जब डिलीवरी पीरियड आता है ना, वहां पर आप दीजिए। आपसे तो हम लोगों को सीखने को मिलता है ना। लेकिन अब संस्था है, हमको बात करना पड़ रहा है। एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो बोला जाता है माँ का भी दूसरा जन्म हो रहा है। बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक माँ एक बच्चे को जब जन्म देती है ना, तो 12 मेगा डेसिबल दर्द को सहती है। कितना? 12 मेगा डेसिबल। अगर एक पुरुष वर्ग को 4.5 मेगा डेसिबल दर्द हो जाए ना, तो पुरुष वर्ग मर जाएगा। कैसे सहती है? इसीलिए बोला जाता है दूसरा। एक पुरुष वर्ग को 7 पुरुष वर्ग आकर के इनको मारने को तैयार होते, मारना चाहते हैं जान से, ठीक है ना। और ये पुरुष वर्ग 7 लोगों को मारता है, उनको मार करके गिराता है। जितनी ताकत इनको लगानी पड़ी इनको 7 को मारने में, उतनी ताकत लगानी पड़ती है एक बच्चे को जन्म देने। इसीलिए बोला जाता है माँ का भी दूसरा जन्म होता है। वहाँ पर भी इसको बढ़िया काम करता है, अच्छा काम करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए डिलीवरी पीरियड। डिलीवरी हो जाती है, बच्चा इधर माँ उधर, बच्चा इधर माँ उधर। माँ को दूध नहीं कंसीव हो रहा है, दूध नहीं बन रहा है ना। अब बच्चा दूध नहीं पाता तो उसका इम्यूनिटी कैसा होगा? कमजोर, बहुत कमजोर होगा, है कि नहीं। 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 1.5 साल का बच्चा हम लोग फील्ड में देखते नहीं है। देखने के बाद जब माँ बताती है कि 2 साल के हैं, 2 साल के हैं, हम लोगों को बड़ा आश्चर्य लगता है नहीं कि 2 साल का बच्चा है कि नहीं। हमारे यहाँ एक बहन है, उनकी बिटिया अभी बहन जी 5 वर्ष की हो गई है, 5 वर्ष की। अब वो चलना चाहती है। 2.5 वर्ष की वो थी बच्ची, 2.5 वर्ष की, तब हमसे संपर्क हुआ था। जो राजकुमार सर हैं, उन्हीं की साड़ू की बिटिया है, ठीक है। 2.5 वर्ष की थी तो हमसे संपर्क हुआ। हमने उसको कोकोजी और स्पिरुलिना 2 प्रोडक्ट हमने उनको रिकमेंड किया था कि इसको खिलाइए। 2.5 वर्ष की उम्र में वो 6 महीने की बच्ची जैसे लगती थी, ठीक है। सर गए हैं, देखे भी हैं, वो मीटिंग में भी आती थी। तो आप समझिए अभी 2.5 वर्ष उसको प्रोडक्ट खिलाने के बाद अभी उसकी लंबाई इतनी हुई है और वो बढ़िया चल लेती है, बढ़िया बोल लेती है। उसके शरीर को वापस दिया, लेकिन उसके समय को नहीं दे पाया। वो 5 वर्ष की तो हो ही गई,
है ना। लेकिन वो चल लेती है, बोल लेती है, खा लेती है। इसको दे दीजिए, वो खोलेगी, अपने आप खा जाएगी। पेस्ट खा जाती है, पेस्ट। उनके घर पे पेस्ट जाता है ना, बोलती है सर जी पेस्ट बहुत खा रहे हैं। अब हंसने लगी, बोलने लगी। हम जाते हैं ना तो पहले बुला लेगी, मम्मी सब छलाए हैं, छलाए हैं।